Yes, today we are discussing about the technology of electricity. First of all, in this section, I want to clear कि मेरा एक अपना मानना ये है कि जो भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज है उसको एक सिंपल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा एक प्रयास है। मैं ट्राई करता हूँ किस तरह से जो है आप तक एक सादा और सिंपल लैंग्वेज में इसको पहुंचाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो बेसिकली जनरेट की जाती है दो सबसे जो कन्वेंशनल तरीके हैं। एक तो स्टीम द्वारा। स्टीम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉयलर रहता है जिसमें पानी रखा जाता है और उसको किसी फ्यूल की मदद से जनरली हम लोग कोयला यूज़ करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और ये हाई प्रेशर स्टीम जो है हमारे जनरेटर्स को मूव कराती है। इसमें स्टीम का डायरेक्टली ऐसा कोई रोल नहीं है कि स्टीम में दो तार लगाए और उनसे बिजली जो आपके घरों तक पहुंच जाए, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक सिंपली एक तरह का प्राइम मूवर है, एक अरेंजमेंट है जो कि जनरेटर को घुमाने का काम करता है। या जनरेटर को जैसे हम डीजल जनरेटर्स रहते हैं तो उसमें एक इंजन होता है जो कि एक प्राइम मूवर होता है और वो उसको घुमाने का काम करता है। और क्योंकि बिजली का जो जनरेशन है वो एक ही टेक्नोलॉजी पे होता है और वो टेक्नोलॉजी होती है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये एक तरह का रिएक्शन है और इसमें हम लोग एक जनरेटर में दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी है और ये घरों में तारों द्वारा या कंडक्टर्स, इसका एक टेक्निकल वर्ड है कंडक्टर्स हम लोग बोलते हैं, कंडक्टर्स द्वारा ये आपके घरों तक जाती है और इस नेटवर्क को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में जनरली बड़े बड़े डैम बना के और वहाँ के वाटर फोर्स को यूज़ किया जाता है यहाँ पे एज ए प्राइम मूवर। एक टनल के द्वारा जनरेटर पे लगी हुई शाफ्ट से जुड़े हुए फैन को पानी का फोर्स घुमाता है और उस फोर्स से जनरेटर के मूवमेंट होने पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको हम हाइड्रो पावर जनरेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी एक फैक्ट मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई मेथड नहीं है कि पानी में डायरेक्ट तार डाल दिए जाए और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को किसी तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें। ऐसा कोई मेथड नहीं होता है। पानी के सिर्फ जो उसका भार है, वेट है और उसके अंदर जो एक काइनेटिक एनर्जी है, उसकी ऊंचाई से जो हम एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, उसकी हाइट से एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उसको यूज किया जाता है। एक टनल से, एक पाइप से बहुत हाई स्पीड से पानी आता है और उसके रास्ते में आने वाले पंखे को घुमाता है, वो पंखा जुड़ा रहता है जनरेटर से और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसा कि मैं पहले आप लोग से बताया है कि जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो एक तरह का मैग्नेटिक रिएक्शन होता है। दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं स्टेटर और दूसरा जो कि घूमता है उसको बोलते हैं रोटेटर। तो एक स्टेटर मैग्नेटिक जो एक स्टेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको जब घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करता है या कोई कंडक्टर जो है उसको क्रॉस करता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो गई मगर वो आप लोगों के घर तक कैसे पहुंचती है इसके लिए नेटवर्किंग समझना जरूरी है। हम लोग इलेक्ट्रिकल की टेक्निकल भाषा में इसको ग्रिड बोलते हैं। इसमें एक सिस्टम जो कि जनरेशन होता है वो काफ़ी दूर होता है यूजर से। यूजर मे भी दिल्ली में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो मे भी हो सकता है कि हिमालय में हो, मे भी हो सकता है उत्तराखंड में हो। पर उस पावर को हम पहुंचाने के लिए कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं और उन कंडक्टर्स का जो यूज़
ये देख के किया जाता है कि है उस पावर को ट्रांसमिट करना। और ये जो बाकी नेटवर्क है जिसमें आप टावर्स देख रहे हैं, ये पावर को अप करके और वहाँ से एक ग्रिड के थ्रू हम लोग इसमें ग्रिड सब स्टेशन और लाइंस दोनों जुड़ी रहती हैं। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट सिटी तक जो है इसको ट्रांसमिट करते हैं। फिर वहाँ सिटी का एक लोकल नेटवर्क एरिया होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है जैसे यहाँ दिख रहा है, ये जो वोल्टेज का इसमें डिफरेंस रहता है, ट्रांसमिशन जनरली हाई वोल्टेज सिस्टम पे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन कम रहता है। और इसका जो पैरामीटर बनाया गया है वो इस तरह से है, जनरेशन का जो वोल्टेज है वो आपका 11 केवी और कुछ जगह जहाँ हाइड्रो है, ओल्ड हाइड्रो सिस्टम है, वहाँ 30 केवी या 33 केवी भी मिल जाता है। और ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज लेवल रहता है वो 66 और उसके ऊपर। अभी तक जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें 800 केवी तक जो है ट्रांसमिशन वोल्टेज को रखा गया है। फिर उसके बाद जब किसी सिटी तक जो है सप्लाई या पावर हमारी पहुंच जाती है तो वहाँ का लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वो 33 केवी और 11 केवी पे जनरली डिज़ाइन किया जाता है। कुछ जगह 66 को भी जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में रखा गया है, ख़ासतौर पे गुजरात या महाराष्ट्र के कुछ शहर हैं वहाँ पे 66 को एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में रखा जाता है। मगर ये इसमें इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेन पर्पज़ है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से जो है सिस्टम बनता है, कैसे वो जनरेट होती है और कहाँ तक जो है वो वापस हम लोगों के घर तक पहुंचती है। या नीचे आपको एक सिग्निफैक्ट्री एक छोटा सा घर दिखाया है हमने कि पावर जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू आती हुई यहाँ तक पहुँचती है हमारे पास तक। अब इसमें जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क में आपको दिखाया, इसमें हम इसको